सा संतुलन बनाएंगे। आप सभी खड़े हो जाओ, सब कर लो। इसका नाम है ताड़ासन। क्या नाम है बोलो? ताड़ासन करने से बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी। नमामि जी भी पहले से लगी हुई, पहले सीख के आई है। इसकी मम्मा यही बैठी बैठी फोटो खींच रही है, करा तैयार करके लाई है कि जब मेरी बेटी योग करेगी तो बाबा जी बुला ही लेंगे। फिर इसको वीडियो दिखाएगी जब ये बड़ी हो जाएगी। बेटा देख, तूने भीलवाड़ा में जब बाबा जी आए थे तो योग परफॉर्म किया था। चलो, ऐसे सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ताड़ासन ये सब बच्चों को करना चाहिए। और थोड़ा इसको फास्ट कर लो। देखो ऐसे ऐसे। इससे जिन बच्चों के फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, बैलेंस ठीक से नहीं रहता है, हाइट कम है, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और आप सबका फिजिकल मेंटल बैलेंस बनाने के लिए दाएं पैर सीधा है, बाएं पैर उठाएंगे और उसको ऐसे लगाएंगे और दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे और ऐसे। अब दोनों हाथ ऊपर से मिलाओ ना मामी जी, देखो ऐसे ऐसे, और टिक जाओ थोड़ी देर। और कुछ तो चंचल है, इसी में ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। बैलेंस बनाओ, दूसरा पैर उठाओ ऐसे। वृक्षासन। शरीर में, इंद्रियों में, मन में जो चंचलता होती है ना, वो हमें इधर उधर भटकाती है। स्थिरता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। जिसका चित्त एकाग्र होता है उसका चित्त गुरु में, भगवान में, धर्म में, सत्य में, अपने स्वधर्म में, स्वकर्म में लगता है। नहीं तो आदमी इधर उधर भटकता रहता है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र होता रहता। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप्यावस्थानम नहीं होता। ये तो थोड़ा वाला बताया था। थोड़ा ज्यादा संतुलन करना हो तो एक पैर में दूसरा पैर ऐसे फंसाओ और फिर ऐसे करो। ये गरुड़ासन है। करो जी बाबूजी, नहीं बनी ना बात? अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ऐसे एक पैर को दूसरे पैर में ऐसे फंसाया, फिर दूसरे हाथ को लिया और ऐसे किया। इससे अपना बैलेंस अच्छा बनता है। बैलेंस एक बहुत बड़ा शब्द है। संतुलन, तन का, मन का, जीवन का, आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का संतुलन, मर्यादा, बैलेंस। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, ये उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। संतुलन तो इतना अच्छा होना चाहिए। कैसे? जो बना सकते हो तो ऐसे, जैसे नीचे बच्चे बना रहे थे ना, इतना होना चाहिए। एक बच्चे ने इधर बनाया, हाँ क्या बात है, बस रुक जा। ऐसा होना चाहिए संतुलन। वात, पित्त, कफ 3 बड़ी बीमारियां। वात रोगों में दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई और जो भारी चीजें हैं खाने में वो बंद कर दो। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, पीडानिल एडवांस, फिर ऑर्थोग्रिड के साथ आवश्यकता होने पर अश्वशिला, अश्वगंधा, त्रियोगराज, महायोगराज, त्रोदसांग, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि, इनका उपयोग करवा देते हैं। और 5 चीजें तो सबको कॉमन देते हैं यहाँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। इससे बेस्ट कोई औषधि नहीं है और ना इससे कोई और दूसरा उपद्रव होता। बाकी नहीं तो अब जैसे हम बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाता है ना तो पीडानिल एडवांस देते हैं। वो थोड़ा गर्म तो होता है लेकिन वो जिनको वात है 99% लोगों को यदि
कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो, तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती। लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर स्टीराइड आदि खा खा करके, जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा सौंफ का पानी इसका प्रयोग साथ में करवा देते। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज भी बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं, और उस समय भी रागी बाजरा और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां अंदर से मजबूत हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले जी दही छाछ भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वासारी का पानी पीना पड़ेगा। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी एडवांस भी बना दिया। एसिडिटी के लिए हमने फिर एसिडोग्रिट एडवांस और एलो प्लस ऐसी चीज़ें कर दी हैं। बाकी तो ट्रेडिशनली कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम के साथ साथ फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी शिलाजी, च्यवनप्राश और कितनी चीज़ें, त्रिकुटा, सितपलादी और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं। लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट पहले देते ही थे, अब उसमें ये एसिडोग्रिट एडवांस का और प्रयोग करवा दिया। कितने प्रयोग है करने को, तो फिर कितनी वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद, फलों का प्रयोग करवाते हैं, भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते हैं। वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर